चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की है। पीएम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की है। सरकार सदन में बांग्लादेश के हालात पर बयान भी दे सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति जो है दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। बांग्लादेश के हालात पर पीएम मोदी की बैठक में एस जयशंकर भी आपको बता दें कि मौजूद रहे। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ये बैठक की। सरकार सदन में बांग्लादेश के हालात पर बयान दे सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, दरअसल ये जो मीटिंग है ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार कर रही है। इतना ही नहीं है, अटॉर्नी जनरल की तरफ से तो अदालत में यहां तक बयान दे दिया गया, बांग्लादेश की एक अदालत में, कि जो वहां पर इस्कॉन है वो एक कट्टरपंथी जो हिंदू संगठन है वो है। इतना ही नहीं, आज इस मामले में बांग्लादेश सरकार को यह भी बताना है कि उनके खिलाफ इस्कॉन को लेकर क्या कुछ सबूत है। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो इस्कॉन के जो लीडर हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ था। कई तरह की चीजें, कई तरह की जो बातें हैं वो निकलकर इसमें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, जो 68 जो हमारे मुल्क में जो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर रहे हैं या फिर आईपीएस रहे हैं, सांसद रहे हैं, इन्होंने भी एक पत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है और उस लेटर में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर कदम उठाने की बात कही है। इस्कॉन के जो चिन्मय कृष्ण दास हैं, दरअसल उनको गिरफ्तार किया गया। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए कि उन्होंने दंगा भड़काने में, यहाँ पर जो बांग्लादेश की हुकूमत है उन्होंने दंगा भड़काने के आरोप लगाए, जो आरोप बेबुनियाद थे। बहरहाल उसको लेकर बांग्लादेश में इस समय जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। जो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं वो चाहते हैं कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया जाए, लेकिन बांग्लादेश हुकूमत पूरी तरह से उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। दो अलग अलग बयानों का यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा जिससे हमारे दर्शक हैं वो समझ जाएं। अटॉर्नी जनरल जो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में 90% मुसलमान है, लिहाजा इसे एक इस्लामिक स्टेट जो है वो घोषित कर दिया जाए। जो दूसरा स्टेटमेंट उनका आया है वो है इस्कॉन को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्कॉन जो है वो कट्टरवादी जो है वो एक संगठन है, धार्मिक संगठन है और इसके खिलाफ सरकार के पास पहले भी सबूत हैं और वो उसको लेकर छानबीन करिए, जिसका रिपोर्ट उन्हें आज दाखिल करना है। अब इसी के बाबत चूंकि बहुत ज्यादा वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत होगी। अब इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है, जो भारतीय हुकूमत है वो किस तरह से बांग्लादेश की जो एंट्री में यहाँ पर सरकार है, यूनुस सरकार, जिसे हम अंतरिम सरकार कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी चुनाव तो हुए नहीं है, तो उनसे क्या बात करती है, बीच का रास्ता क्या निकलता है, ये जो तमाम बातें होंगी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर के बीच में जब बातचीत होगी तो इस पर कुछ नतीजा निकलेगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये कहना चाह रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, कि इस बैठक में भारत कैसे इंटरवीन कर सकता है, इस पर बैठक होगी, या फिर हमारी देश की विदेश नीति पर किस तरह से असर पड़ते हुए नजर आएगा? क्योंकि दो पहलू हैं यहाँ पर। इस मीटिंग में स्पष्ट तौर पर किस पर बैठक में बात हो सकती है? नहीं पलक, आप समझिए, आपने जो दो सवाल पूछे, दरअसल दो सवालों की जो मंजिल है वो एक ही तरफ जाती है। ये ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग सवाल है। भारत की विदेश नीति और भारत किस तरह से दखल देगा, ये एक ही सवाल के एक ही जवाब के दो पहलू हैं। और इसी को लेकर जो स्ट्रेटजी है वो सरकार को बनानी है कि किस तरह से जो विदेश मंत्रालय है वो इस पूरे मामले में दखल देगा। अगर विदेश मंत्रालय दखल देता है तो वो भारतीय हुकूमत का दखल होगा, और यही वजह है कि भारतीय हुकूमत पर यह दबाव है कि वो किस तरह से यूनिट सरकार को कन्विंस करती है और ये समझाने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो ये कि चिन्मय की जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें जेल से रिहा किया जाए। दूसरा, जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं कि वहां पर लूटपाट की जा रही है, दुकानों को जलाया जा रहा है, उस पर तुरंत हालात पर जो है इंटरिम जो गवर्नमेंट है वो काबू पाए। तीसरी सबसे अहम बात की जो वहां पर अल्पसंख्यक है, यानी हिंदू कम्युनिटी के अलावा जो वहां पर दूसरी कम्युनिटी है, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ज्यूरिस हो, इन सारी कम्युनिटी की जो सुरक्षा है वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराए। चौथी अहम बात की जो कट्टरपंथी वहां पर ताकतें उभर गई हैं शेख हसीना के जाने के बाद, उन कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल कसे। और पांचवी और सबसे अहम बात
कि किसी भी तरह से जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं उनके राइट्स का वॉलेशन ना जी। हो, उन्हें वो सारे राइट दिए जाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन वहां की उन्हें मुहैया कराता है। तो ये 5 अहम चीजें होंगी जो मुझे लगता है कि डिस्कस होंगी, और उसके बाद विदेश मंत्रालय की की तरफ से जो शाम को ब्रीफिंग होती है, हो सकता है कि आज कोई ब्रीफिंग हो और ब्रीफिंग में इस बात को लेकर ठीक है, सरकार आप की तरफ आशीष से इस यानी खबर भारतीय पर हुकूमत की नजर तरफ से बनाए रखना, पक्ष रखा आपसे जाए। अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बता रहे थे। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली